Good afternoon, ladies and gentlemen. We are here for a very special occasion. We extend a very warm welcome to each one of you present here today, and we are delighted to have you with us. We are here to share with you something very special, and that is our film Astaran, Truth Has Many Layers. I know you all are eager, curious to watch the film. However, may I extend the drama and the suspense a bit as I take you back to how the entire project came to be. Ladies and gentlemen, the year was 2020. A century, once in a century pandemic was raging across the world. India was badly affected. A pall of despair and gloom hung over Delhi. It was at such a time that Dr. Samik Bhattacharya, with a close team of people who loved theatre, thought about changing the narrative to something positive. And hence was born the idea of Astaran, our film. Over to Manisha Bose, my co-host. Thank you, Rachna Di. Thank you so much. अगेन नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन यहाँ उपस्थित सभी कला प्रेमियों का, सभी सज्जनों का। और आप सभी को पता है, मौका भी है और दस्तूर भी है कि एक बहुत ही खास कारण की वजह से, बहुत ही उम्दा और बेहतरीन कारण की वजह से हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी फिल्म अस्तरन ट्रूथ हैज़ लेयर्स के प्रीमियर का लॉन्च है और ये अवसर हम सभी के लिए बहुत ही बेसब्री के से भरा हुआ और इंतज़ार का है। और फिल्म के लॉन्चिंग का ये अवसर है, हम ये भी कह सकते हैं कि फिल्म का पर्दे पर जो प्रदर्शन है उसका हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं। एक बात आप सभी से कहना चाहूँगी दर्शकों कि इंसान को कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं और कहानियाँ कहने का और समझने का सबसे उम्दा जो ज़रिया है वो होती है फिल्म, जो एक छोटी सी कहानी को एक उसके बहुत सारे आयाम और पहलुओं में पेश कर सकती है और एक बहुत बड़ी कहानी को गागर में सागर की तरह भरने की तरह पेश कर सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी कहानी होती तो बहुत छोटी सी है पर चलती बहुत लंबी है। कुछ फिल्में अपनी परिकल्पना से लेकर उसके पूरे होने के समय तक बहुत सारे संघर्षों से गुजरती है, बहुत सारी कठिनाइयों को झेलती है और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करती है। और ऐसी ही फिल्म जो हमारी है उसके साथ ये सारी बातें हुई हैं। तो हमारी ये हालिया फिल्म अस्तरन ट्रूथ हैज़ लेयर्स एक शाहकार के रूप में हम सभी के सामने पेश होती है। और अस्तरन ट्रूथ हैज़ लेयर्स फिल्म के बारे में एक बात मैं उन दर्शकों के लिए भी कहना चाहूँगी जो हमारे यहाँ पर नॉन बंगाली दर्शक हैं, उनके लिए ये बात बताना चाहूँगी कि इस फिल्म में अंग्रेजी सबटाइटल्स हैं जिनकी मदद से वो उसे समझ सकते हैं। साथ ही इस फिल्म का जो भाव पक्ष है उसे देखकर वो खुद ब खुद इस फिल्म की भावना को, इसके मर्म को समझ जाएंगे। तो थैंक यू अगेन। We all love stories, and if the story has a mystery, all the better. So what are we waiting for? Let us start and launch the movie on YouTube as well as start with the screening simultaneously. And as Manisha mentioned, we do have English subtitles for those of us who are not Bengalis. Thank you.
A wonderful presentation. We would now be introducing you to the cast, so please be patient. While we set up the stage again, we would like to talk about our feelings about the film as it unfolded. Starting on a light and frothy note, the suspense built up layer by layer, and suddenly we were in the midst of an intrigue. The drama unfolded around Neela, the heroine of the movie, and each one of the performers gave a stellar performance, although they were not professionals, but they seemed to be so. So we would take this opportunity to introduce you to the cast. Please be patient, audience. Well done and so many congratulations, Amplify Production. इस फिल्म के आकर्षण कास्ट का परिचय बेहद लाजमी और महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के कार्यों को संभालते हुए उन जरूरी लम्हों और पलों में वो पल निकाला जिसमें उन्होंने अपने सपनों को अंजाम दिया और पूर्णता के आगाज तक पहुंचाया। सभी का टीम वर्क काबिल तारीफ है और इस फिल्म के बारे में जितनी भी बात की जाए उतना कम है। जिन हालातों में इस फिल्म के लिए मादा इकट्ठा करके इसे बनाने की बात, इसे शुरू करने की परिकल्पना और ख्याल यहाँ आया, वो बात निश्चित तौर पे हम सभी के लिए एक प्रेरणा का विषय वस्तु है। एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय जिस समय हम सभी की सोच, हम सभी की जिंदगी की बातें सीमित सी हो गई थी। अस्तरन ट्रूथ हैज लेयर्स मात्र एक फिल्म नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जिंदगियों की दास्तान का एक पहलू है। कहानी एक लड़की की है, लेकिन मरहला हम सब की जिंदगी का है। इस फिल्म के उन जीवंत किरदारों का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और ये बेहद लाजमी है, क्योंकि इस फिल्म की लॉन्चिंग के मौके पर हम सभी संयुक्त हुए हैं। तो इस ज़रूरी मौके पर, इस महत्वपूर्ण समय पर मैं अपने उस फिल्म के सभी कास्ट को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ ही आप सभी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। इस फिल्म में हमारे साथ जिसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूम रही थी, हमारी फिल्म की अभिनेत्री देबुश्री चटर्जी हैं। प्लीज वेलकम देबुश्री चटर्जी। इनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि वो पेशे से शिक्षिका हैं और बहुत ही सुरीली आवाज़ की धनी भी हैं और साथ ही थिएटर आर्टिस्ट हैं। शुक्रिया देबुश्री। इसके साथ ही इस फिल्म के सहायक कलाकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मैं अगला नाम है शांतनु बोस का, उनका जिक्र करती हूँ और उन्हें स्टेज पर प्लीज वेलकम शांतनु बोस। शांतनु बोस जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि वो बिजनेसमैन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के दायरों से जुड़े हुए हैं और साथ ही थिएटर आर्टिस्ट हैं। अगला नाम है हमारे बीच उस महत्वपूर्ण शख्स का जिन्होंने इस फिल्म को परिणति तक पहुंचाया। उनका नाम है प्रबीर चटर्जी। प्लीज वेलकम प्रबीर चटर्जी। प्रबीर चटर्जी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं और साथ ही थिएटर आर्टिस्ट हैं। इस फिल्म को अंजाम तक, उस पूर्णता तक, उसके आखिरी उस चित्र से जोड़ा जहां पे उसका पूरा शाब्दिक निहितार्थ मौजूद था। इसलिए अब मैं नाम लेती हूँ देव माल्या रॉय का। प्लीज वेलकम देव माल्या रॉय। देव माल्या रॉय बिजनेसमैन हैं और आईटी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, साथ ही एक ऐसे गायक हैं जो
अभिनय अदायगी का हुनर भी रखते हैं। प्लीज वेलकम अगला नाम है अरूप चटर्जी का। प्लीज वेलकम अरूप दादा। अरूप दादा मीडिया स्ट्रेटेजी से जुड़े हुए हैं। अगली कड़ी है उस महत्वपूर्ण शख्स की जो डॉक्टर तो हैं शायद, लेकिन वो शायद दिलों के डॉक्टर हैं। सौरभ मुखर्जी प्लीज वेलकम। सौरभ मुखर्जी केमिकल इंजीनियर हैं और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सेक्टर में एक ऐसा नाम स्थापित कर चुके हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटिंग में भी दखल रखते हैं। अगली कड़ी है उस महत्वपूर्ण शख्स के नाम की जिसके साथ फिल्म की पूर्णता हो सकती है, और वो है क्रिएटिव पक्ष का वो हिस्सा जिनका नाम है सुरेंद्र पवार। प्लीज वेलकम सुरेंद्र पवार। फिल्म के क्षमा चाहती हूँ, वो किसी कारण से हमारे बीच उपस्थित नहीं है। सुरेंद्र पवार ने सिनेमेटोग्राफी की है और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं इस फिल्म के। अगला नाम, दिल थाम लीजिए आप सभी, हम सभी को बांधने वाले, हम सभी को एक सूत्र में पिरोने वाले। मुझे ऐसा लगता है अगर कभी राजनीति के क्षेत्र में दखल रखने की बात होगी और वोटिंग की बात होगी तो हम सभी का वोट उन्हीं को जाएगा। हालांकि वो राजनीति करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका नाम है डॉक्टर समीक भट्टाचार्य। एक ऐसा नाम जिस संपूर्ण परिकल्पना के आगाज से अंजाम तक एक सूत्रधार की भूमिका निभाता हुआ सभी को पूर्णता तक पहुंचाया है। फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर समीक वो कड़ी हैं जो माला के धागे की तरह सभी को पिरोकर एक सूत्र में हमेशा से बांधते रहे हैं। और ये आखिर नाम है जिनके संघर्ष की मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ और मैंने उनके संघर्ष को देखा, उनकी लगन को देखा, उनके परिश्रम को देखा और मैं बहुत अहोभाव से भर जाती हूँ जब मुझे ये महसूस होता है कि मुझे उनकी धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं शंकर घोष को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी जो इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता हैं, जो टाइम्स ग्रुप में क्रिएटिव हेड के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनकी भूमिका फिल्म निर्माण के प्रथम बिंदु से उसकी पूर्णता तक यानी अभी तक लगातार बनी हुई है। प्लीज वेलकम शंकर घोष। Ladies and gentlemen, we just watched a film of 1 hour 10 minutes duration. But this film took many a sleepless night, grueling hard work, and constant challenges within the limited resources which we had. So, for the genesis and overview of the project, may I request Dr. Samik Bhattacharya to come and take the mic. Samik. Stand there. So, it's a filmy day. I start with a filmy dialogue of the great superstar Shahrukh Khan. अगर आप कोई चीज को दिल से और शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपके उसको दिलाने के लिए लग जाती है. I am not may not be perfect in that, but I just it's a fact that COVID is the impetus for this project. When the stage was not available to us, people like us who love performing art, we were caged and we dreamt of doing a movie. And it was not enough dream because it's a difficult task and we have never done it. So if I quote another film personality, Majrooh Sultanpuri, मैं चला था अकेले जानिब मंजिल तक, लोग जुटते गए और
Right. So, some of us dreamed about it, and then our senior most person, his acting prowess spans over 20 years. My dada, he also joined us, and then came the wizard, Shankar. So together we started dreaming. And when Globetrotting Saurav was incarcerated during lockdown, he was busy writing the script. And he did a good job, amazing job, sir. I'll state a corollary here of a cliche dialogue. I'll not say the dialogue, but I'll say the quote with the corollary. Behind every successful woman, there is a sporting husband. Yeah. Where's Arup? Yeah. Thanks for being the wall behind Devashri for a fabulous performance. And he's the only one in triple role. You have seen his feet, you have seen his head, you have seen his torso. Maybe not his face. So, damn good Arup. And you're my part. I have been pulling your hair. I've been using your shoulder during the blues. And we could get things done because of this bonding. But above all, Almighty has been kind. Really kind. And that's why Shankar could defy something which many people don't defy. He came out like a phoenix out of the scourging fire of COVID and waved his magic wand, and you see the magic being unfolded just now. It was all because. So it was a dream team, absolutely a dream team. The culmination is because of our bonding, our belief in each other, and grit. So the dream team may remain forever. The dream run continues. Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you so much. And I can't thank more of Surendra. He was such a patient guy. Novices like us who have never faced the camera, who used to sweat out in front of the camera. We are used to acting on this stage when the lights are glaring on our eyes and we can't see you. But if a camera is just near you and you are supposed to act an emotional act, it's not an easy task and you are not used to it. And he was very patient. Thank you, Surendra. I would have loved that you would have been here with us today. There are a number of people whom I must say that they really helped us. The Fauj kabhi khali pet nahi chalta. Nand is a caterer who fed us, kept us stomach full during the course of the shooting. Niranjan helped us in every corner of the shooting site. And Rachna Bodhi, Manisha, Gamwood, thank you so much. शुक्रिया डॉक्टर समीक आपका। देखिए, आप सभी ने फिल्म देखी और फिल्म के मर्म को समझा। फिल्म बनाना वैसे तो उन लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा जो इस विधा में पारंगत हैं, लेकिन जो इस विधा से बिल्कुल ही अनजाने हैं, उन्होंने इस अचीवमेंट को जिस तरीके से पाया है, पूरा किया है, निश्चित तौर पे यहाँ पर उन्हें बार बार शुभकामनाएं और बधाई देना बनता है, क्योंकि सच में जिस जगह हमारा दखल ना हो और वहाँ पे हम अपना दखल जब स्थापित करते हैं, वो भी बहुत कठिनाई के दौर पर, जहाँ हम सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे थे, उस दौर पर आप कुछ ऐसा कर जाएं कि आसमान के कैनवास पर आप वो लिख जाएं जो आपके दिल में है। यही हुआ इस फिल्म के साथ। और इस फिल्म की अगली जो महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनको मैंने दिन और रात लगातार बस एक ही धुन में देखा, एक ही लगन में देखा, कई बार मेरा झगड़ा भी हुआ,
सिर्फ इसी बात के लिए कि ज़िंदगी में क्या एक ही चीज़ है, आपके पास और कोई जवाबदारियां नहीं हैं, क्या उन्हें पूरा करने के लिए आपके पास समय नहीं है, और ये जो आप समय बांट रहे हैं ये हमारा समय भी है। लेकिन निश्चित रूप से ये सब मैं बहुत ही व्यक्तिगत तौर पे कहती थी, लेकिन आज जब मैं इस फलसफा को, इस अंजाम को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो सोचना मेरा थोड़ा सा स्वार्थी होना था। जब हम बहुत बड़े मास के लिए, आसमान के लिए काम करते हैं तो हमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं और उसके साथ उससे जुड़े हुए बाकी सदस्यों को भी करना चाहिए और करना पड़ता है। तो मैं, आप सभी समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो इस फिल्म के उस महत्वपूर्ण किरदार का जो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आपको बताती हूँ कि कल रात तक, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक उनकी ये कवायद, ये रस्साकसी इस फिल्म को पूरी करने की जो लगी थी वो कल रात तक थी। और कल मैं नाराज थी। मैंने रात को उनसे बात नहीं की, मैंने डोर नहीं खोला दरवाजे का। मैंने कहा अब आप ही जानो। मेरी मदर इन लॉ आई और उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने कहा मेरी नींद खराब हो रही है, बहुत हो गया, 3 साल हो गए, आपने क्या मुगले आजम बनाए हैं? तो एनीवे, अब तो सचमुच में ये मुगले आजम से भी कहीं बड़ी उपलब्धि है मेरी नज़रों में। मैं पूरी टीम को तहे दिल से, अपने आत्मिक हृदय से बहुत बहुत नमन करती हूँ, क्योंकि ये मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। इतना समर्पण ये वही व्यक्ति कर सकता है जो सच्चे रूप में, सच्चे निहितार्थ में ईमानदार होता है। मैं शायद इतनी ईमानदार नहीं। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। शक्कर वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत जिनके सतत श्रम ने उन्हें आपके जीवन में इस तरह स्थापित किया है। डॉक्टर सभी कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों को Hello. Actually, most of the time I was behind the camera, so I was both confident. आज के कैमरा सामने से खूब भय लगছে। I always take behind the camera. So thank you so much for this overwhelming response, and love you all who are here and who are watching it on YouTube as well. This is actually a very noble effort, and এটা সবার তরফ থেকে আমাদের একটা এফর্ট। কেউ বেশি কেউ কম বলা যাবে না। It's just a culmination of all the angst, all the efforts, all no's and do's and don'ts, and everything is right up here right now. I must say that whatever the product is, it's open to market. People will criticize, people will love it, people will react on it. But the effort to make a product remains the same, whether the product is good or not. So, to that sense, everybody, each one of us, including, there are many who are not present here right now, have done and given their immense effort and blessings and wishes to make out this film. And I must say there are many technical challenges that went up. छोटा सा इंसिडेंट ये भी है कि जब हमने सोचा, when we thought about making this film, जब আমরা বসে ভাবলাম যে কোভিড আর আমরা এটা কেমন করে করব। Actually COVID has never been so kind to anyone, but it gave us the blessings in disguise যে a theater turned out to be a film, and it became the root cause why this film is here right now. So with very handful of people, no money, no idea how to produce a film, what will be the budget, what are the technicalities, we all sat together to decide, and we went from Everest to the foothills. So there were times when we thought of, boss ye hamare bas ki baat nahi hai. The budget, some people who came on board earlier for discussions, they gave a budget of not less than or maybe near to crore. तो हमने सोचा बॉस, the first showroom was there. We sat on the same location of Shamik's home, where the DOP said that इसको पूरा बदल दो, दरवाजा ये दीवार को तोड़ के यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ ये होगा, 25-30 लाख का खर्चा आएगा और फिर उसका हम सेट बनाएंगे. So we thought कि बॉस theater ठीक है, we will wait for another 1 year and we will then look for theater. So those were the times. And then after when we started the shooting, it went on well by God's grace, and
with the help of all these people. But then when it came to post, तब मुझे लगा बॉस मैंने गलती कर दी यार अभी कैसे संभालूंगा मैं. So anyways, God has been kind to us, and yes, I have went through many challenges over this period of time, and all of the support of all these beautiful people. I love you too. Openly I am saying this. So yes, God has been kind, and this film is ready and online right now, and you have seen the film. There are many technical challenges, but the film from the starting till the end, till the output, has been edited on a single laptop. So from yes, that actually I should mention that it's an output of one man's job, and obviously with all the technical people who have sat and thought about it and what are the loopholes, where should we do and what should we delete and what should we keep. But yes, it's a very generous effort of all of us, and please take it as a product which maybe for the first time we are producing, but maybe not for the last time. But yes, we will take all the constructive criticism on us, and we will look for it as a blessing and as a good thing. Thank you so much. Thank you all. I love you all. Thank you. Thank you. Dear audience, the magic ingredient in the entire project was the bonding, the camaraderie, and the friendship, which you can see just now on stage and which translated on screen. We now have Saurabh Mukherjee and Devoshri Chatterjee to take us to the behind the scene activities of this project. Saurabh and Devoshri. Hello. First of all, this has been all from our side. Just want to hear out from you. How did you find the film? So, Majroo Sultanpuri ka Hindi suna or English suna. So I will start myself with a Bengali dialogue. Bangla phire esho. End of the day Bangla boi chilo. तो और बाकी बांग्ला আমি বলি जिसको एक सबटाइटल आएगा नीचे इंग्लिश में. তো anyway, যখন আমি জন্মেছিলাম না, আমার হাত দেখেছিলাম, আমার এক কাকা ছিল, হাত দেখে বলেছিল এই ছেলের ছবি পোস্টারে যাবে. তো সবাই ভেবেছিল সিনেমার পোস্টারে যাবে, কিন্তু দু চারটে ওয়ান্টেড এসেছিল, জীবনে ভাবিনি সিনেমার পোস্টারে যাবে. হ্যাঁ, ওই দু চারটে পোস্টারে ছিল, আর একটু নাটক ফাটক করতাম. তো যেমনি এরা ইংলিশে বললো, আমি অর্ধেক বুঝেছি, পুরো বুঝিনি. এই করোনা হয়ে গেল, আমাদের নাটকটা সিনেমা হবে. বেস্ট পার্ট হচ্ছে নাটক মানে হচ্ছে এই দাগ দিয়ে ওই দাগ দিয়ে হেঁটে যাও, মোটামুটি সামনে থেকে লোকে দেখে. সিনেমা ব্যাপারটা কি, শঙ্করের খানিকটা আইডিয়া আছে, বাকি আমাদের কোনো ধারণা ছিল না. তো এই সিনেমা শুট করার এক্সপিরিয়েন্সটা আমি দেবশ্রীর সামনে দেবো, মানে এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার. দেবশ্রী, তুই একটা যদি বলো. হ্যালো, সব থেকে প্রথমে আমি সমস্ত দর্শককে আমার এন্টায়ার টিমের তরফ থেকে ধন্যবাদ. আপনারা আজকে এসছেন সময় বার করে আর আমাদের সিনেমাটা দেখেছেন. এটা আমাদের একটা ভীষণ যত্নের একটা জিনিস. আজ আপনাদের সামনে এটা আমরা তুলে ধরলাম. এবার আপনাদের এটা দায়িত্ব কিভাবে আপনারা এটাকে ভালোবাসবেন. হ্যাঁ, যেটা বলছিল যে শুটিংয়ের সময় আমার সমস্ত এন্টায়ার টিম মেম্বাররা আমাকে ভীষণ সাপোর্ট করেছিল, কিন্তু আমার একটা সিন খুব মনে আছে, যখন লাস্ট মার্ডার ওটা রিভিল হচ্ছে, আমি সোফায় বসে আছি আর ভীষণ একটা অদ্ভুত একটা এক্সপিরিয়েন্স আমাকে মানে এক্সপ্রেশন করতে হবে. হঠাৎ দেখলাম একটা লোক এত বড় একটা অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েলের আমব্রেলা নিয়ে আমার সামনে এইভাবে বসে আছে. আমি বললাম, আপনি সরুন, আমাকে করতে হবে তো. না, আমি বসবো, আপনি বলুন. মানে পায়ের সামনে ওইভাবে বসে আছে আর তার সামনে আমাকে এক্সপ্রেশন দেখিয়ে বলতে হবে. কিন্তু খুব মজার সেই দিনগুলো ছিল, ভীষণ এনজয় করেছি আমরা. বাস এইটুকু বলার, আর বাকিটা তো সৌরভ দা আবার বলবে. না, এবার আমাদের একটা, হ্যাঁ, শঙ্কর বলুক. আর উইল জাস্ট একটা জিনিস সবাইকে বলতে চাই আমি, যে আমরা দেখুন, আপনারা তো সবাই এখানে দেখলেন, দিস ওয়াজ আইডিয়ালি মেন্ট টু বি আ ইউটিউব প্রোডাকশন, রাইট?
সো উই উড জাস্ট আমরা অনেক চেষ্টা করেছি আই থিঙ্ক দ্য বেস্ট পার্ট অফ ইট হবে যত ম্যাক্সিমাম লোক এটাকে দেখতে পারে। সো আই উড জাস্ট রিকোয়েস্ট যে আমরা ইউটিউবে এটা অন করে দিয়েছি, ইফ ইউ ক্যান প্লিজ শেয়ার ইট বিটুইন ইউর ফ্রেন্ডস। হ্যাঁ, আর হ্যাঁ এটা একটু যদি এন্ড অফ দ্য ডে করে দাও, পোস্টার দেখ এরপরে আর আমায় খুঁজে পাবি না আমরা তো প্লিজ শেয়ার ইট অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট ইন ইউর গ্রুপস। We are almost at the end of the program, but not before I take this opportunity to thank each one of you, our discerning audience, without whom the screening would not have been possible. Thank you so much for sparing time to be with us here today. I take this opportunity also to thank the management of CSOI Auditorium for giving us the facility for screening. Thank you, Dr. Manjula Singh Bhattacharya, for offering her lovely home throughout the period of the shooting. Thank you, everyone. Please join us for high tea in the lounge, and over a cup of tea, you can interact with our star performers. Thank you. Thank you so much.